तो फ्रेंड्स ये जो क्लासेस है हमारी ये थर्ड क्लासेस है। इसके पहले 2 क्लास और कंप्लीट हो चुकी हैं बेसिक कंप्यूटर को लेकर। जो भी स्टूडेंट MPTO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सुबह के टाइम जो है आपको MPGK की क्लास देखने मिलेगी और शाम को टाइम जो है आपको बेसिक कंप्यूटर की क्लास यहाँ पर देखने मिलेगी, जहाँ पर हम MCQ करेंगे। अब ये जो क्लास है हमारी तीसरे नंबर की क्लास चालू होने वाली है। भाई जो भी नए स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल के साथ बने रहना, ताकि बहुत सारी अपडेट्स जो आती हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल पाएँ और आप क्लासेस भी टाइम टू टाइम अटेंड कर पाओ। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भाई, एक अगला जो है एक वेबसाइट के लिए हम स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है। एक वेबसाइट के लिए हमें जो स्पेस की आवश्यकता है वो किससे होती है भाई, वो होती है यूएसओ के माध्यम से ही आप किसी वेबसाइट में स्पेस देते हैं। किसके माध्यम से? यूएसओ के माध्यम से एक वेबसाइट में आप स्पेस देते हैं, मतलब जगह देते हैं। ठीक है। DOS इन्वॉल्वमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं? तो DOS इन्वॉल्वमेंट में कोई फाइल है जिसके कंटेंट को आपको देखना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? USO। इसी के माध्यम से आप स्पेस देते हो। और DOS इन्वॉल्वमेंट में कोई फाइल के कंटेंट को देखना है आप, तो भी आप जो है USO का यूज़ करते हो। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी जमा होती है भाई, कहाँ होती है प्राइमरी मेमोरी? तो केवल डाटा में, केवल प्रोग्राम में, या केवल परिणाम में, सॉरी। तो यहाँ पर तीनों जगह पर आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। डाटा में भी होती है, प्रोग्राम में भी होती है और परिणाम में भी आपकी जो है जमा होती है। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। मेमोरी बनती है भाई, मेमोरी कैसे बनती है? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो सेल्स के लार्ज नंबर से आपकी जो है मेमोरी बनती है। किससे? सेल्स के लार्ज जो नंबर रहते हैं उनसे, उनके माध्यम से ही आपकी यहाँ पर मेमोरी बनती है। ठीक है। रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं भाई? रोम में जो स्थित प्रोग्राम है उसको फार्मवेयर कहते हैं। जो रोम में स्थित प्रोग्राम होता है उन्हीं उनको जो अंदर उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई? फार्मवेयर। तो रोम के अंदर जो हमारा प्रोग्राम होता है उनको हम क्या बोलते हैं भाई? फार्मवेयर जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं। ठीक है। अगला जो है हमारा मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है भाई। मेमोरी लोकेशन एड्रेस की क्या सीमा है भाई? यहाँ पर जो है 50 से 94F। ये क्या है भाई? मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है। कितनी? 50 से, ये आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पर बता देता हूँ इसका आंसर। 50 से 94F। तो ये जो है इसका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन भाई, चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है भाई? कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है? तो भाई कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? लेज़र। तो लेज़र का प्रयोग जो है यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क में आप जो है करते हो। किसका यूज़ करते हो भाई? लेज़र का। लेज़र के माध्यम से ही आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क में यहाँ पर प्रयोग होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है। अब अगला जो हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा कंप्यूटर बिल्ट इन मेमोरी है? तो भाई कौन सा यहाँ पर कंप्यूटर बिल्ट इन मेमोरी है? तो ये जो है हमारी रोम जो है कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है। कौन सी? रोम होती है। जो कंप्यूटर की बिल्ट इन जो मेमोरी है वो क्या होती है भाई? रोम होती है। तो कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है भाई? रोम होती है। कैश क्या है भाई? कैश क्या है? यहाँ पर पूछा है तेज़ मेमोरी ही कैश है। तेज़ मेमोरी जो है यह कैश है। ठीक है। कैश क्या है पूछा है, तो भाई जो तेज़ मेमोरी है वही कैश होती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? तो भाई कौन सा रैम नहीं है यहाँ पर? जो PRAM, अब प्राम करके जो है ये एक रैम नहीं है। कौन सा? PRAM, प्राम जो है यहाँ पर ये एक रैम नहीं है। बाकी फ्लश भी एक रैम है, ड्राम भी एक रैम है और स्ट्राम भी एक रैम है। बाकी प्राम जो है एक रैम नहीं है। ठीक है। सेल फैम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो भाई सेल फैम में जो हम किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं? यहाँ पर FASH, फेस का जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेल फैम में। किस स्टोरेज का? तो फेस का जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आगे अगर हम चलें तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज नहीं है? तो भाई प्राइमरी स्टोरेज जो है इंटरनल स्टोरेज नहीं है। कौन सी? प्राइमरी जो स्टोरेज है भाई वो इंटरनल स्टोरेज नहीं है। सॉफ्टवेयर टूल जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजन के कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशंस। कौन सा सॉफ्टवेयर जो टूल्स को प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजन के कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? एप्लीकेशंस।
अब शब्द भाषा आविष्कार ने किया था। शब्द भाषा का आविष्कार किसने किया था भाई? तो शब्द भाषा का डेनिस जो थे, इन्होंने ही शब्द भाषा का आविष्कार किया था। अब टेक्स्ट के समान गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो टेक्स्ट के समान जो गोल, तीर और स्टार जो चिन्ह बने रहते हैं उन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बुलेट्स कहते हैं। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन क्या है भाई? डॉक्यूमेंट्स में सबसे ऊपर जो प्रयोग होने वाली जो कॉमन लाइन है वह हेडर कहते हैं। उस कॉमन लाइन को क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स के प्रत्येक पेज में जो ऊपर प्रिंट होने वाली एक कॉमन लाइन होती है, जो डॉक्यूमेंट्स में ऊपर लाइन प्रयोग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। ठीक है। C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है, C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम क्या है भाई? उसका OBJ नाम है। ठीक है। C++ में कंपाइल होकर जो हमारी फाइल बनती है C++ में, उसका नाम क्या है भाई? OBJ जो है इसका नाम है। निम्न में से एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है भाई? एनिमेशन सॉफ्टवेयर क्या है भाई? एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो है यह माइक्रोमीडिया प्लस है। क्या है भाई? माइक्रोमीडिया प्लस जो है यह एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा के अंतरण जिसे मशीन समझ सके क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं अनुभाषक। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अनुभाषक। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? कॉम्प्लेयर। जो क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कॉम्प्लेयर। तो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा के अंतरण जिसे मशीन समझा जा सके उसको अनुभाषक कहते हैं। वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया? तो भैया वह कौन सी भाषा थी? तो वह जो थी APL भाषा थी, जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया। कौन सी? APL भाषा। ठीक है। अब एप्लेट क्या होता है भाई? एप्लेट क्या होता है? यहाँ पर एक छोटा सा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसको नाम दिया गया है भाई एप्लेट। एक छोटा सा एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होता है उसको ही एप्लेट नाम दिया गया है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है भाई? तो यहाँ पर जो स्थायी स्टोरेज डिवाइस है वह हार्ड डिस्क होती है। यह स्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है। कौन सी? हार्ड डिस्क जो है यह स्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं भैया? कंप्यूटर के स्पेस जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। तो भाई कंप्यूटर के स्पेस को क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर की जो स्पेस है उसको हम रैम बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं, जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। रैम के माध्यम से ही इसमें ही डाटा लोड होता है और काम करता है, तो अब हम इसको रैम कहते हैं। ठीक है। रैम मेमोरी कहते हैं। अब किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स की बैकग्राउंड क्या होती है? किसी भी वर्ड जो है उसके डॉक्यूमेंट्स की बैकग्राउंड क्या होती है? तो भाई ऑप्शन मीनू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है। ठीक है। ऑप्शन मीनू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स की बैकग्राउंड। क्या होता है भाई? ऑप्शन मीनू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है। ठीक है। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथा केवल खालिस्तान प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं भाई? ये लगभग 3 प्रोग्राम यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं। एक ही समय में प्रोग्राम खोले जा सकते हैं और केवल 3 प्रोग्राम ही एक्टिव हो सकते हैं। जब आप कंप्यूटर में प्रोग्राम खोलते हो तो एक ही समय में लगभग 3 प्रोग्राम तक आप खोल सकते हो। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जब दोनों तरफ के हंसिए सीधे और सम हों, जब दोनों तरफ के जो हंसिए हों वह सीधे और सम हो, तो इसका अर्थ क्या है भाई? इसका अर्थ है फुल जस्टिफिकेशन है। इसका जो अर्थ क्या है भाई? फुल जस्टिफिकेशन इसका अर्थ है। ठीक है। वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में सभी शामिल हैं, सिवाय किसके भाई? सिवाय मशीन लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज के सिवाय सब शामिल हैं किसमें? टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में। C++ भी, जावा भी, ठीक है, विजुअल बेसिक, नेट भी, तो ये सभी शामिल हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज यहाँ पर शामिल नहीं है। कंट्रोल V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है भाई? कंट्रोल V जब कुंजी आप दबाते हो तो सेलेक्ट की गई जो आइटम्स होते हैं वो क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती हैं। जो सेलेक्ट की गई चीज़ें होती हैं वो क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती हैं जब आप कंट्रोल V दबाते हो। तो जो सेलेक्ट की गए आइटम होते हैं भाई वो कंट्रोल बोर्ड में जो होती है क्या होता है? पेस्ट हो जाती हैं जब आप कंट्रोल V दबाते हो। इन सुविधा के माध्यम से अब संदेशों का आदान प्रदान सामान्य टेलीफोन की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया है। यह कथन निम्न में से किस सुविधा पर लागू होता है? तो भाई उपरोक्त सभी इंटरनेट और नेटवर्किंग, ये सभी माध्यम से यहाँ पर आपका आदान प्रदान सस्ता हो गया है। पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है भाई कैसे? इनपुट इकाई के रूप में भी,
आउटपुट इकाई के रूप में भी, ठीक है, प्रोसेसर के रूप में भी, मेमोरी और संग्रहण के रूप में भी। तो जो पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर है इसको हम चारों माध्यम से बांट सकते हैं। इनपुट के माध्यम से आउटपुट, प्रोसेसर और मेमोरी का संग्रहण, इन चारों के माध्यम से जो है आप पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांट सकते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत होती है? तो भाई यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों की ज़रूरत होती है जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो। एक तो आपके हार्डवेयर और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर, दोनों की ज़रूरत होती है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर जो माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को हम क्या कहते हैं भाई? यहाँ पर फेच कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फेच कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो भाई कौन सा? एक गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी इंटरनेट है ना, नेटस्केप और यहाँ पर जो है मोज़िक ये नहीं है। बाकी गूगल जो है आपका एक सर्च इंजन है, आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हो। भाई याहू भी आपका एक सर्च इंजन है ना। और यहाँ पर बुलियन लॉजिक का विकास किसने किया था? तो भाई बुलियन लॉजिक का विकास यहाँ पर जो किया था वो जॉर्ज बुले ने किया था, नाम से ही आप स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट किस चीज़ में मदद करते हैं भाई? यहाँ पर प्रॉब्लम को ढूंढने और हल करने में जो है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को ढूंढने में और उन्हें हल करने में क्या यूज़ करते हैं भाई? क्या मदद करते हैं? प्रोग्राम को ढूंढने में और हल करने में एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट मदद करते हैं। खालिस्तान में ऐसे बटन और मीनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। क्या होते हैं भाई? ये टूल बार होते हैं। टूल बार एक ऐसी बटन होती है जो मीनू होते हैं, मतलब टूल बार बटन और मीनू होते हैं जो प्रयुक्त कमांड को शीघ्र एक्सप्रेस कर देता है, मतलब भेज देता है। ठीक है, तो ये टूल बार के माध्यम से ही इसका जो है हम जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, अब एम एस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है भाई? एम एस वर्ड की बनी फाइल में जो एक्सटेंशन होता है वो डॉक होता है। क्या होता है भाई? DOS होता है। ठीक है, तो एम एस वर्ड में फाइल में बनी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य क्या है भाई? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से जो तात्पर्य है वह है हमारा यहाँ पर लाइन स्पेसिंग से भी, टेक्स्ट स्पेसिंग से भी और मार्जिन स्पेसिंग से भी। तो ये सभी से जो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। किससे? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज। एम एस वर्ड के किस मीनू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? तो किसकी मदद से? फॉर्मेट की मदद से आप फ्रंट साइज और टाइप स्पेस को बदल सकते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड में मीनू के कौन सा है भाई? ये फॉर्मेट की मदद से आप फ्रंट साइज और टाइप स्पेस बदल सकते हैं। निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? कौन सा भाई नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? तो यह है डॉट जो है यह नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है। क्या है भाई? डॉट जो है यह नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है। एम एस वर्ड में मैग्नीफाइंग बटन कहाँ होता है भाई? एम एस वर्ड में जो मैग्नीफाइंग बटन होता है यह हमारा प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है। सीडी का पूरा नाम क्या है भाई? सीडी का पूरा नाम जो होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। KBPS का पूरा नाम क्या होता है भाई? KBPS का होता है किलोबाइट पर सेकेंड। SQL का पूरा नाम क्या होता है भाई? SQL का पूरा नाम होता है यहाँ पर स्ट्रेच वर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या होता है भाई? स्ट्रेच वर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है इसका पूरा नाम होता है SQL का। स्ट्रेच वर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है इसका पूरा नाम होता है। RDBMS का पूरा नाम क्या है भाई? RDBMS का पूरा नाम है रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट। रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट जो है RDBMS का पूरा नाम है, रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट। ISP का पूरा नाम क्या है भाई? ISP का जो पूरा नाम है वह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूरा नाम क्या है भाई? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराता है वही ISP होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो भाई कंप्यूटर में जो डाटा है वह होता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कोई भी चिन्ह या संख्यात्मक सूचना कंप्यूटर में होती है उसी को हम कंप्यूटर का डाटा कहते हैं। तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचक को ही कंप्यूटर का सूचना को ही कंप्यूटर का डाटा आप कह सकते हैं, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो भाई कंप्यूटर में जो सूचना है इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो नेक्स्ट जो है वीडियो आएगी उसमें ही हम इसके आंसर को कवर कर पाएंगे। तो अभी जो है लगभग हमारे क्वेश्चन MCQ चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह भाई चलते रहेंगे जब तक हमारे TO का एग्ज़ाम
नहीं हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहा है भाई चैनल पे, वो चैनल के साथ बने रहना, ताकि इस तरह के MCQ जो है उन्हें मिलते रहें, चाहे वो GK के हों या फिर कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस के हों। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।